सुनिए जी, दोनों बच्चों को काफ़ी तेज़ बुखार है। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना होगा। अरे सरिता, ये अचानक बिजली कैसे चमकने लगी? लगता है कि आज रात में बहुत तेज बारिश होने वाली है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी यही लगता है कि आज रात बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और फिर ठंड भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सर्दियों की एक रात, अचानक आसमान में तेज बिजली चमकने लगती है और कुछ समय बाद ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश लगातार होती ही रहती है। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में आग जलाकर बैठे हुए थे। सभी को पता था कि तेज बारिश के कारण ठंड बढ़ने वाली है। उसी गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जो ठंड की हवाओं को रोकने में नाकाम थी। रमेश एक मजदूर था और उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। अरे सीता, ये इतनी ठंड में अचानक बारिश कैसे होने लगी? पता नहीं अब क्या होगा। ये बारिश सुबह तक नहीं रुकी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। पता नहीं अब क्या होगा। हमारे पास ओढ़ने के लिए कोई कंबल भी नहीं है, न कोई चादर। पता नहीं इतनी ठंड में कैसे रात कटेगी। अब तो ये आग ही ठंड से बचने का सहारा है बस। उनके पास ओढ़ने को न कोई चादर था और न ही गर्म कपड़े थे। वे रात भर ठंड से ठिठुरते रहे। उनके पास ठंड से बचने के लिए सिर्फ आग ही मात्र एक सहारा थी। अरे जी, सुबह भी हो गई, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रात तो जैसे तैसे करके हमने काट ली, लेकिन अब तो लकड़ियां भी ज़्यादा नहीं बची हैं। अगर ये लकड़ियां भी ख़त्म हो गईं, तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ सीता, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? बारिश के कारण गांव में चारों तरफ पानी भर गया होगा। इतनी तेज़ बारिश में कोई काम भी नहीं मिलेगा और बिना काम के मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? तेज बारिश के कारण गांव में चारों तरफ पानी भर जाता है और सभी गांव वाले भी काफी ज्यादा परेशान थे। तेज बारिश के कारण ठंड भी काफी बढ़ गई थी। सुनिए जी, दोनों बच्चों को काफी तेज बुखार है। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना होगा, लेकिन इतनी तेज बारिश में हम कैसे जाएंगे? लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे? सीता, तुम परेशान मत हो। मैं अभी जाता हूँ किसी से मदद मांगने। मैं कुछ समय में आ जाऊंगा। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। तेज ठंड के कारण रमेश के दोनों बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। वे तेज बारिश में मदद की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। वे गांव के काफी लोगों के पास जाता है मदद मांगने, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता।
रामू काका, जरा बाहर आइए। अरे सीता, ये इतनी तेज बारिश में सुबह सुबह कौन आ गया? अरे रमेश बेटा, तुम बोलो बेटा, क्या हुआ? रामू काका, कृपया मेरी सहायता करें। मेरे बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं, न ही मेरे पास कोई कंबल है। कृपया मेरी सहायता करें, मुझे बस कुछ पैसे दे दीजिए। मेरा काम चालू होते ही मैं आपको लौटा दूंगा। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन बेटा मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं। बस ये कुछ पैसे हैं, तुम इन्हें रख लो। और बेटा तुम गांव के पास वाले मंदिर में चले जाओ, वहां एक साधु बाबा रहते हैं, उनकी जड़ी बूटी से तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाबा जी, मेरे बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब है, कृपया मेरी सहायता करें। आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए। मेरे पास कुछ ही पैसे हैं, आप उन्हें ले लीजिए। बस मेरे बच्चों को ठीक कर दीजिए। तुम परेशान मत हो बेटा, ये लो। तुम इसे अपने बच्चों को खिला देना, वे कुछ देर में ही ठीक हो जाएंगे। और बेटा मुझे इसके कोई पैसे भी नहीं चाहिए, तुम बस इन्हें रख लो। बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे रातों को ठंड से ठिठुरते रहते हैं। हमारे पास न ओढ़ने को कोई कंबल है और न ही गर्म कपड़े। अच्छा बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम कल इसी मंदिर पर आ जाना। कल यहाँ सभी जरूरतमंद लोगों को गर्म खाना और कंबल दिया जाएगा। ठीक है बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। वह घर आके सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है और बोलता है, सीता, तुम ये जड़ी बूटी बच्चों को खिला दो, इसे खाने से दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये जड़ी बूटी मुझे एक साधु बाबा ने दी है। उसे खाते ही वे दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। चलिए, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारे बच्चे ठीक हो गए। वे दोनों अपने बच्चों को सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाते हैं। और 2 दिन लगातार बारिश होने के बाद अचानक बारिश भी बंद हो जाती है। चलिए जी, भगवान का शुक्र है कि ये बारिश भी आखिर बंद हो ही गई। अगले दिन वे सुबह मंदिर की ओर निकल जाता है। वहां पर सभी जरूरतमंद लोगों के लिए गर्म खाना और कंबल दिया जा रहा था। सभी गांव के लोग वहां पर मौजूद थे। तभी रमेश का नंबर भी आ जाता है। वे कंबल लेके घर की ओर चल देता है। वे वहां से खाना और कंबल लेकर आता है। उसे देखकर उसकी पत्नी और बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। अब रमेश की पत्नी और बच्चों के पास ठंड से बचने के लिए एक कंबल था। अब उन्हें रातों को ठंड से ठिठुरना नहीं पड़ता था। वे लोग एक साथ काफी खुश थे।